हेलो वॉरियर्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं वरुण गेरा, फाउंडर battleofchess.com। और जैसा मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था, आज हम लोग चेस फॉक के बारे में सीखने वाले हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टेक्टिक को आप अपने गेम्स में भी अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं, है ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि चेस फॉक होता क्या है, राइट। तो चेस फॉक कॉमन है बहुत, एक बेसिकली एक टैक्टिक है जिसे हम बेसिकली कह सकते हैं एक ऐसी टैक्टिक है चेस फॉक जिसमें एक सिंगल पीस दो पीसेस को अटैक करता है, राइट। एक सिंगल पीस दो पीसेस को अटैक करता है एक ही टाइम पर, ठीक है। ऐसी जब टैक्टिक आती है तो उसको हम कहते हैं फॉक, FORK, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग भी मैं ऊपर आपको शेयर कर दूंगा, राइट। तो आप समझ सकते हैं इसको इजीली। बाकी इसको हम लाइव एग्जांपल हम लोग देखते हैं हर पीसेस के साथ एक एक करके, ठीक है, क्योंकि हर पीस फॉक कर सकता है। लेकिन चेस में जो सबसे ज़्यादा फेमस है फॉकिंग के लिए वो है नाइट। एक चीज़ और, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो पीस फॉक करता है उसको हम कहते हैं फॉर्किंग पीस, राइट। और जो पीस दो पीसेस को फॉक कर देता है, जो पीस फॉक हो जाते हैं, उनको कहते हैं फॉक्ड पीसेस, FORKED पीसेस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। एक पोजीशन मैंने आपके सामने सेटअप करी हुई है ऑलरेडी। देखिए, इसमें बेसिकली ये दो नाइट्स हैं, राइट, और ये एक हमारा पॉन है, राइट। अगर इसमें वाइट बेसिकली आप देख सकते हैं दो पीसेस हैं, और अगर ये पॉन बेसिकली इन दोनों को अटैक करे एक ही बारी में तो बेसिकली वो फॉक होगा। इसको हम क्या कहेंगे, पॉन फॉर्क, राइट। तो सिंपल है। देखिए, पॉन को अगर हम एक कदम चलते हैं इस तरीके से, तो अब ये पॉन जो है दोनों को थ्रेट कर रहा है, दोनों नाइट्स को, राइट, कैप्चर कर सकता है ये पॉन, राइट। तो इसको कहेंगे हम पॉन फॉक। पॉन ने दोनों पीसेस को फॉक कर दिया। अब बेसिकली अगर नाइट मूव भी करता है, कहीं पे भी एक नाइट को मूव करना पड़ेगा तो ये कैप्चर कर लेगा, राइट। तो हमने दो पीसेस को एक साथ अटैक किया। ऐसे ही दूसरी पोजीशन के संग समझ लेते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे अगेन वाइट फॉक कर सकता है। ब्लैक के पास दो पीसेस हैं, नाइट और बिशप। वाइट के पास एक रुक है, राइट। अगर हमारा वाइट का रुक बेसिकली इन दोनों को एक बारी में अटैक कर पाए तो वो कैसे कर सकता है। देखिए, वो दोनों एक ही रैंक पर है, राइट, 7th रैंक के ऊपर है दोनों पीसेस। और जैसा हम लोग जानते हैं कि जो हमारा रुक है वो बेसिकली या तो फाइल्स को डोमिनेट करता है या रैंक्स को डोमिनेट करता है, राइट। तो हम बेसिकली 7th रैंक पर हैं दोनों, तो हम अपने रुक को 7th रैंक पे ले गए, राइट। अब हम बिशप को भी अटैक कर रहे हैं, नाइट को भी अटैक कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो बिशप और नाइट है वो अलग अलग कलर्स के स्क्वायर्स पर हैं, राइट। अगर ये एक ही कलर के स्क्वायर पर होते तो अटैक नहीं हो पाता इतना, बट ये दोनों अलग स्क्वायर पर हैं। अब हम दोनों को अटैक कर रहे हैं। मान लीजिए नाइट मूव करता है कहीं पे भी तो हम बिशप कैप्चर कर लेंगे, सिंपल। और अगर बिशप हमारा कहीं पे भी मूव करता है तो हम नाइट कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि हम दो पीसेस को अटैक कर रहे हैं एक साथ, राइट। तो ये था आपका रुक फॉक। ऐसे ही हम लोग जो थर्ड है हम लोग देख सकते हैं नाइट फॉक। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि क्या है, बाकी पीसेस के फॉक को तो लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, लाइक पॉन के फॉक को, बिशप के फॉक को, लेकिन नाइट हमेशा सरप्राइज करता है। इसीलिए शायद आपने देखा भी होगा, नाइट से बहुत लोग डरते हैं, यानी कि घोड़े से, जो घोड़ा हमारा पीस होता है उससे बहुत लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि नाइट का जो फॉक होता है वो कैलकुलेट नहीं कर पाते बहुत लोग। जैसे इस पर्टिकुलर पोजीशन में ब्लैक को मूव करना है, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नाइट हमारा जो है बेसिकली फॉक कैसे कर सकता है वाइट के पीसेस को, ठीक है। तो इसका आंसर है बेसिकली, देखिए, नाइट सिंपल हमारा जंप करेगा यहाँ पे F3 पे। नाइट हमारा यहाँ था, F3 पे जंप किया, और अब देखिए बेसिकली नाइट चेक दे रहा है किंग को, और रुक को भी चेक दे रहा है, और क्वीन को भी चेक दे रहा है, और क्वीन को भी थ्रेट कर रहा है, राइट। तो तीन पीसेस को थ्रेट कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं सुपर रॉयल फॉक वैसे तो, लेकिन और हम अगर सिंपल भाषा में करें तो नाइट फॉक भी कह सकते हैं,
वरना इसका नाम मैंने आपको नाइट की मूवमेंट वाली वीडियो में जो मैंने पहले बनाई थी उसमें भी बताया था, इसको कहते हैं हम सुपर रॉयल फॉक, राइट। तो आप देख सकते हैं नाइट तीन पीसेस को अटैक कर रहा है, मतलब फैंटास्टिक मूव है। यहाँ पे चेक आई है, अब वाइट लेट सपोज कहीं पे भी मूव करता है तो हमारा नाइट कैप्चर कर सकता है क्वीन को, सिंपल। तो दोस्तों ये था नाइट फॉक। ऐसे ही ये है हमारा बिशप फॉक। अगर हमारा बिशप कहीं पे भी इसमें मूव करेगा वाइट का, तो ब्लैक चेकमेट कर सकता है बैक रैंक की, राइट। अगर लेट सपोज हमारा नाइट कहीं, हमारा बिशप इधर चला जाता है मूव करने की वजह से, तो हमारा बेसिकली ब्लैक जो है हमारी बैक रैंक चेकमेट कर सकता है, राइट। तो ध्यान देते हुए, पर आप देखिए इसमें बिशप का फॉक करने में क्या होता है, बिशप का फॉक होता है डायगनली, राइट, क्योंकि बिशप डायगनली चल सकता है। तो इस पोजीशन में आप देख सकते हैं जो किंग है और जो रुक है वो एक ही डायगनल पर है, देखिए वो एक ही डायगनल से जुड़े हुए हैं, राइट। और बिशप यही करता है, डायगनली ही तो अटैक करता है बिशप। तो अगर हमने बिशप को मूव किया G4 पे चेक देते हुए, जिससे बेसिकली किंग को चेक लग रहा है और हम रुक को भी थ्रेट कर रहे हैं, तो फोर्स फॉक कहा जाता है इसको, क्योंकि फोर्सिंग फॉक है, इसमें कुछ कर नहीं सकता, उसको ब्लैक को किंग को मूव करना ही पड़ेगा क्योंकि चेक है, बीच में कोई पीस आ नहीं सकता, बिशप को कैप्चर कर नहीं सकते, तो बिशप बेसिकली रुक को मार लेगा बस सिंपली। ये था दोस्तों बिशप फॉक। बिशप में आपको बस क्या ध्यान रखना है, डायगनली अटैक कर सकते हो आप, सेम स्क्वायर्स पे होने चाहिए आपके पीसेस। मान लो लाइट स्क्वायर पर आपका बिशप है, तो आपके जो अटैकिंग पीसेस हैं यानी कि फोर्किंग पीसेस हैं जो, वो भी लाइट स्क्वायर पर ही होने चाहिए। सिमिलरली अगर डार्क स्क्वायर बिशप है तो डार्क स्क्वायर पीसेस होने चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वीन फॉक के ऊपर। यहाँ पे हम लोग क्वीन के थ्रू फॉक करेंगे, राइट। तो अब हम पीसेस देख सकते हैं, ब्लैक के पास 3 पीसेस हैं, किंग, रुक और नाइट। अब हमें क्या करना होता है, कनेक्ट द डॉट्स करना होता है कि इन तीनों पीसेस को हम जोड़ कैसे सकते हैं, एक कॉमन स्क्वायर ऐसा जिससे बेसिकली तीनों पीस अटैक हो सकते हैं। तो वो स्क्वायर देखेंगे आप दोस्तों, देखो डायगनली थोड़ा सा मेहनत लगेगा आपको ये करने में। ये बेसिकली E5 स्क्वायर है, देखिए इसके थ्रू अगर हम हमारी क्वीन यहाँ पर आ जाए तो हम तीनों पीसेस को अटैक कर पाएंगे, राइट। ये आपको बनाने में, इमेज प्लान करने में दिमाग में टाइम लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस के साथ इस पर आ जाएंगे। फॉक बहुत सिंपल है, इसमें बेसिकली हम अपनी क्वीन को लेके जाएंगे यहाँ पे E5 के ऊपर, और अब देखिए हम लोग चेक भी दे रहे हैं, रुक को भी अटैक कर रहे हैं और नाइट को भी अटैक कर रहे हैं। हम लोग 3 पीसेस को अटैक कर रहे हैं सिंगल टाइम पे। तो क्वीन हमारी यहाँ पे क्या हो गई, फोर्किंग पीस बन गई यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे फोर्स है अगेन, किंग और क्वीन के बीच में कुछ आ नहीं सकता, तो किंग को मूव करना पड़ेगा कहीं पे भी, और हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमें नाइट को मारना है या क्वीन को मारना है। मोस्ट प्रोबेबली क्वीन रुक को ही मारेगी, क्योंकि रुक मोर पावरफुल होता है नाइट से, राइट। तो सिंपल है, आपको बस इसमें क्वीन में कनेक्टिंग स्क्वायर देखना है, जिसके लिए आपको इमेजिनेशन चाहिए होती है, क्योंकि ये एक इजी चीज़ नहीं है इमेजिनेशन, राइट। ये बेसिकली इस तरीके से 3। तो ये था दोस्तों क्वीन फॉक। और अब हम आ जाते हैं आखिरी फॉक के ऊपर, क्योंकि हमने 5 पीस कवर कर लिए हैं। अब हमारा ये लास्ट पीस है 6th किंग फॉक। किंग भी फॉक कर सकता है, राइट। तो सिंपल है, देखिए इस पोजीशन में ब्लैक के पास एक बिशप है, एक रुक है और एक पॉन है। ये हमारे पास एक किंग है सिर्फ अकेला। अब हमें किंग से 2 पीसेस के ऊपर अटैक करना है, यानी कि बिशप और रुक के ऊपर अटैक करना है। पॉन को तो बेसिकली पॉन है, पीस बेसिकली माइनर पीस है वो तो किंग अगर हम बेसिकली सिंपली एक कदम मूव करेंगे, अब हम देखिए दोनों बिशप को भी अटैक कर रहे हैं और रुक को भी अटैक कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो डिफेंस तो नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये पॉन नहीं होता तो वो डिफेंस नहीं कर पाता, तो वो डिफेंस कर लेता, मतलब अभी वो पॉन है तो वो बेसिकली डिफेंस नहीं कर सकता। अब हम दोनों को अटैक कर रहे हैं, बिशप को भी और रुक को भी, तो बेसिकली रुक को मूव करना पड़ेगा या बिशप को मूव करना पड़ेगा, राइट। अगर लेट सपोज बिशप मूव करता है तो हम रुक को कैप्चर कर सकते हैं, देन बिशप दोबारा इस पॉन को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, किंग के थ्रू फॉक किया, 2 पीसेस पे अटैक किया और एक पीस को कैप्चर कर लिया। तो हमारे जो 6 पीस होते हैं, पॉन, रुक, नाइट, बिशप, क्वीन, किंग, ऑल 6 पीसेस से हम फॉक कर सकते हैं। फॉक करने का मतलब क्या है, सिंपल, एक पीस 2 पीसेस को अटैक करेगा, सिंपल। अटैकिंग पीस को कहेंगे हम फॉकिंग पीस, और जो पीस फॉक हो जाएंगे उनको कहेंगे हम फॉक्ड पीसेस, FORKED। तो दोस्तों ये था चेस फॉक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं जल्दी। गुड बाय।